एक और बड़ा हादसा, कईयों के घर उजड़ गए, ना दिखी जान की परवाह, ना दिखा जिंदगी खोने का डर। चारों तरफ दिखी सिर्फ भीड़ ही भीड़। कोई घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ना चाहता था तो कोई अपने अपनों से मिलने के लिए जाना चाहता था। किसी को नौकरी की परवाह थी तो वहीं कोई श्रद्धा समर्पित हृदय से आस्था की भावना लिए महाकुंभ में संगम स्नान के लिए प्रयाग नगरी जाना चाहता था। पर किसे पता था कि ऐसा जनसैलाब उमड़ जाएगा जो किसी की जिंदगी को ही निगल जाएगा। जी हाँ, ये बताते हुए बड़ा ही खेद हो रहा है कि एक बार फिर भगदड़ मचने से हालात इतने बेकाबू हो गए कि 18 जिंदगियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस बार ये हादसा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ, जहां कुंभ जाने के लिए लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठी हुई कि अफरा तफरी में लोग ट्रेन पकड़ने के लिए ऐसा भागे कि प्लेटफॉर्म पर ही गिर पड़े और भीड़ ने उन्हें कुचल दिया, जिससे वो एक दूसरे के नीचे ही दब गए। अफरा तफरी के बीच अपनों से बिछड़ने का दर्द हर किसी के चेहरे पर साफ झलक रहा था। रेलवे प्रशासन न भीड़ का प्रबंध कर सका और न ही ट्रेनों के संचालन की व्यवस्था। ऐसे में इस दुखद हादसे में लोगों की मौत अब प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर ये भगदड़ मची कैसे, क्या रही भगदड़ मचने के पीछे की वजह और कैसे रेलवे प्रशासन इतनी बड़ी व्यवस्था का प्रबंधन करने में नाकामयाब साबित हुआ। क्या वो पहले से ठीक तरह से स्टेशन पर प्रबंध को देख नहीं पाया? दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी LNJP अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की घटना की आज यानी 16 फरवरी को जांच करनी भी शुरू कर दी है, जिसके तहत CCTV का विश्लेषण कर ये पता लगाया जा रहा है कि अफरा तफरी कैसे मची। वहीं अब आपको बता देते हैं कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई, क्या रही घटना की मुख्य वजह। ये दुखद घटना 15 फरवरी की रात करीब 9:30 बजे के आसपास घटित हुई। रेलवे की ओर से बताया गया कि भगदड़ से पहले प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में सवार होने के लिए स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जो प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में चढ़ने का इंतजार कर रहे थे। इसी समय प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए बड़ी संख्या में यात्री जमा हो गए, जो कि देरी से चल रही थी। इस ट्रेन को आधी रात को रवाना करने के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था, जिसके कारण यात्री प्लेटफॉर्म पर ही रुके रहे, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 13 एक दूसरे से सटे हुए हैं और दोनों प्लेटफॉर्म पर भीड़ इतनी बढ़ जा रही थी। इसके अलावा रेलवे अधिकारी प्रयागराज के लिए हर घंटे करीब 1500 जनरल टिकट जारी कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर अधिक यात्री जमा हो गए और इस भारी भीड़ के कारण प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के लिए भी जगह नहीं बची। बढ़ती भीड़ और लगातार टिकट बिक्री को देखते हुए रात भर करीब 10 बजे रेलवे अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म नंबर 16 से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन की घोषणा की। रेलवे की तरफ से अनाउंसमेंट की गई कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर प्रयागराज स्पेशल ट्रेन जाएगी। स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट सुन लोग भागने लगे। रेलवे की घोषणा सुनते ही प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पहले से खड़े जनरल टिकट वाले यात्री फुट ओवर ब्रिज पर जाकर प्लेटफॉर्म नंबर 16 की ओर दौड़ पड़े। ऐसा करते हुए उन्होंने फुट ओवर ब्रिज पर पहले से बैठे यात्रियों को कुचल दिया और इसी की वजह से भगदड़ मच गई और इस तरह से ये दुखद हादसा एक भयानक मंजर में बदल गया। वहीं इस बीच दिल्ली की निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी ने और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने LNJP अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इसके अलावा रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली पुलिस और RPF पहुंच गई है। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। अचानक भीड़ को हटाने के लिए विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। वहीं मौके पर मौजूद गवाहों ने भी अपनी आंखों से देखे इस दर्दनाक हादसे का जिक्र किया। पीड़ितों में से एक ने बताया कि उनकी मां की मौत हो गई। वहीं कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भीड़ इतनी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। वहीं भगदड़ के बाद हादसे के कई वीडियोज भी सामने आए, जिसमें साफ दिख रहा है कि सीढ़ियों पर जूते चप्पल और कपड़े बिखरे हुए हैं। वहीं कुछ वीडियोज में तो कुछ यात्री सीढ़ियों और फर्श पर बेहोशी की हालत में पड़े थे, जो ये बयां कर रहे हैं हादसा कितना भयावह रहा होगा। वहीं अब इस हादसे पर देश की राजधानी में राजनीति शुरू हो गई है। वार पलटवार और दोष लगाने का सिलसिला शुरू हो गया है, जहां विपक्ष सत्ता पक्ष को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं कोई रेलवे प्रशासन पर कुप्रबंधन का आरोप लगा रहा है। वहीं RJD प्रमुख लालू यादव ने भी इस हादसे पर अपनी बात रखते हुए कहा, दुखद घटना घटी है, हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है,
रेलवे के मिसमैनेजमेंट से, लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफ़ी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना। सर जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए। लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। सर क्या मांग करेंगे कुंभ में सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। बहरहाल ये घटना किसी भी तरह से स्वीकार नहीं है। महाकुंभ में भगदड़ से जुड़ी ये दूसरी घटना है जिसने एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर प्रशासन की क्या तैयारियां हैं। वहीं प्रशासन की लाचार व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण की नाकामी को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि कैसे प्रशासन इस पूरे मामले में जमीनी हकीकत को सामने लेकर आता है और इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को स्पष्ट दिखा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।